9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत का पेपर बताने वाली हूं। तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। तो इसका होगा लतासु। अगला आपका, भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम किम। तो इसका होगा आपका भान्वे। आगे है, अधोलिखितेषु अव्यव पदम नास्ति। तो इसका होगा आपका अत्र। आगे है आपका, अगला है आपका, बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति। तो इसका होगा बालकात। और अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्य अव्यव पदम अस्ति। तो इसका होगा आपका अत्र। आगे है, फल शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम अस्ति। तो इसका होगा फलेन। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त पदते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्य। तो अगला है, पहला है गमिष्यसि इत्यस्मिन् पदे। अगला इसका होगा गम। प्रचार इत्यस्मिन् पदे प्र इति उपसर्ग अस्ति। और गम धातो लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने। तो इसका होगा आपका गमिष्यमि रूपम भविष्यति। आगे है, अत्याचार इत्यस्मिन् पदे अति उपसर्ग अस्ति। आगे आपका लट लकारस्य उदाहरण इसका होगा आपका पठति अस्ति। आगे है, गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है युग्म मेलन कुरुत, यानी कि सही जोड़ी मिलाइए। कवि संबोध्यति। तो इसका होगा वाणिम। अगला है बाला। तो बाला का होगा टाप। गत्वा। तो गत्वा का होगा आपका कत्वा। आगे गंतुम। तो गंतुम का होगा आपका तुमुन। अगला आपका कर्णियम। तो कर्णियम का होगा आपका अनियर। आगे वणिक पुत्रस्य नाम। तो जनार्दन। देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ सही जोड़ी। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए चौथा प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरत। तो सूर्यस्त इतस्य विलोम पदम भवति। तो इसका होगा सूर्योदय। अगला है आपका, सूर्य इतस्य पर्यापदम अस्ति। तो इसका होगा आपका आदित्य। और शिव इतस्य पर्यापदम अस्ति। तो महेश। अगला है, प्रतिबालका इतन्यो पदयो विशेषण पदम किम। तो इसका होगा आपका प्रीत। और श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो कृष्णा। आगे है, प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका होगा आपका नवीनम। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, जो कि है शुद्ध वाक्यानां समक्षाम अशुद्ध वाक्यानां समक्ष न इति लिखत। तो प्रत्येक इत्यस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। तो होगा न। आगे है, धनश्याम पदे कर्मधारये समास वर्तते। तो आम होगा। आगे है, सदैव इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो न। सूर्य धन ईश क्वल सुरेश भवति। तो आम। आगे, पितरो पदे अवयवी भाव समास भवति। तो इसका होगा न। आगे है, स्वागतम इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति। तो होगा आम। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न आमना भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है काल कशरस पिबती माता काम आदिशत सरोवर राणा हानि कदा भवती। तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए बिना किसी डाउट के। तो देखिए, आपका 12वां प्रश्न हो गया, 13वां हो गया, 14वां। देखिए, ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया। इस तरीके से आंसर सही थे। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और आप बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी पेपर में ना हो। देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न।
तो देखिए इस तरीके से ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए अच्छे से ले लीजिए। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, गद्यांश पद्यांश दे रखा है संस्कृत भाषा में, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको स्वस्य प्रचानस्य कृते एवं अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। इसमें आपको संस्कृत भाषा में अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है प्राचार्य को। ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी को आप बिना किसी डाउट के आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।